विनाश ज्वाला कब और कैसे होगी, इसका आज हम 7वां विषय करेंगे। अब संपूर्ण विश्व का वैराग्य जागेगा। अब संपूर्ण विश्व का वैराग्य जागेगा। परिवर्तन निश्चित, परिवर्तन निश्चित है। कब निश्चित होगा? अब सारे संपूर्ण विश्व का वैराग्य, सबको वैराग्य आएगा, सबको वैराग्य से विश्व परिवर्तन। अब संगठित होकर संकल्प उठाओ। वैराग्य वृत्ति से विश्व परिवर्तन, वैराग्य से विश्व परिवर्तन। जब संपूर्ण विश्व की आत्माओं में वैराग्य जागेगा। नोट करने वाली बात है भाई जी, इसमें ब्राह्मण तो ब्राह्मण सभी बाकी के सबको ले लिया बाबा ने, यहां पर सबको ले आया ना बाबा। जब संपूर्ण विश्व की आत्माओं में वैराग्य जागेगा तब ही सृष्टि परिवर्तन होगा, संभव होगा। सृष्टि परिवर्तन तभी संभव होगा। वैराग्य ही परिवर्तन का आधार बनेगा। इसको क्या लगता है कि सब में वैराग्य आएगा? आएगा ना भाई जी। ऐसी परिस्थिति निर्माण होगी कि कोई बोलेगा कि जीने में क्या मजा है, इससे तो मरना अच्छा है, तब दुनिया ये हो जाए, और ऐसा सोचेंगे। और ध्यान से देखो, सबका कार्मिक अकाउंट बराबर होता गया। सबके 5-5 कार्मिक अकाउंट बाकी रह गए। अब सबके 4-4 कार्मिक अकाउंट रह गए, 3-3, 2-2 और आखिरी 1। हर पल सबका कार्मिक अकाउंट बराबर होता जा रहा है। जिस दुनिया से उसका कार्मिक अकाउंट बराबर हो गया, अब उसके साथ उसका कोई अटैचमेंट रहेगा? किसी का भी कुछ नहीं रहेगा, सब मुक्त हो जाएगा। बहुत क्लियर, मतलब बाबा के ज्ञान में कंसेप्ट इतना क्लियर है बाबा का ना, जिसमें हो ही जाएगा। किसी का देना देना लेना बाकी नहीं रहेगा। भाई हमारा हर पल खत्म होता जा रहा है ना। हिसाब किताब सबका। हाँ, हम सभी अपना अपना हिसाब किताब खत्म करते जा रहे हैं ना। हाँ। सभी करते जा रहे हैं ना। ये तो नहीं कि मैं करता जा रहा हूं बाकी कोई नहीं कर रहे। सभी आत्माओं ने एक ही टाइम पर तो घर जाना है। और उसको यदि मान लीजिए कि अभी 1 महीना है, तो हमारे 1 महीने के ही तो सबके हिसाब किताब एक दूसरे के साथ हैं। 1 दिन बीता तो 29 दिन के रह गए, 15 दिन के रह गए। हिसाब किताब भाई जी, ज्यादा हिसाब किताब तो हमारे नजदीक वालों, घर वालों के साथ, उनके साथ खत्म होता जा रहा है ना। चाहे घर वाले हो, चाहे बाहर वाले हो, कितने भी हो, सबके हिसाब किताब तो 1 महीने के ही है ना। अब 15 दिन बीत गए तो बाकी सिर्फ 15 दिन का ही तो हिसाब किताब रहा है। 15 दिन का हिसाब किताब उतनी, जितने दूर दूर गए उनका हो गया, जो नजदीक नजदीक रह गया उनका रह गया। हाँ, कोई और नजदीक भी आ जाएगा। भाई जी, जिन आत्माओं के साथ हिसाब बराबर होता जाएगा, उनसे लगाव भी छूटता जाएगा, खत्म होता जाएगा। उन वस्तुओं से भी, उन व्यक्तियों से भी ऑटोमेटिक हमारा उनसे डिटैचमेंट होता जाएगा। हमें वैराग्य आता जाएगा ना। चले जाएंगे, सब दूर दूर चले जाएंगे। जो हाँ? नजदीक है उनका भी है ही नहीं। अब जिनके साथ है ही नहीं, उनकी हमें याद क्यों आएगी? हाँ भाई जी, उनके बारे में हम कुछ नहीं सोचेंगे तो। क्या जरूरत है सोचने की? इसका हिसाब ही नहीं है। हिसाब ही नहीं, हमारा संकल्प क्यों उठेगा? ऑटोमेटिक सबका सबको सबको वैराग्य आता जाएगा। और जब आप सोचे कि एक ही कर्म रहा होगा, लास्ट कर्म लास्ट आत्मा के साथ और घर। भाई जी, हाँ जिसका जी। जो रहा है वही वही सताएगा। हाँ जी। बाकी सब खलास हो जाएगा। हाँ, जितना जितना होता जाएगा वो सब चुकता होता जाएगा। चुकता होता जाएगा। फार्मूला बड़ा वंडरफुल है। ये हमें जो समझ में आ रहा है, ये वंडरफुल फार्मूला बाबा का समझ में आ रहा है। वैराग्य ही परिवर्तन का आधार बनेगा। सभी कहेंगे चलो बाबा घर, हमें नहीं रहना यहाँ, कुछ है ही नहीं यहाँ। और वो भी कहने के टाइम नहीं है, कहेंगे भी नहीं।
और घर चले ही जाएंगे, कहने की क्या जरूरत है। अब यहां रहकर क्या करेंगे। एक ही सेकंड में सबका हिसाब किताब बराबर और सारे परमधाम, ना कोई कहने वाला, ना कोई सुनने वाला, ना रोने वाला। भाई जी इतनी संपत्तियां सबके पास में, वो क्या होंगी, सब बर्बाद हो जाएंगी। वो सामने, हमारे सामने ही बर्बाद हो चुकी होगी। सब देखो, नोट नोट है उतने भी जल जा रहे हैं, साथ में जितना है वो सब जा रहे हैं। मतलब सब कुछ हमारा उससे कोई इंटरेस्ट रहेगा ही नहीं। अब जैसे हम मोटे रूप से देखते हैं कि हमें यदि ट्रांसफर होता है या कुछ भी होता है, अब हमारे लिए जॉब है ही नहीं, वो ऑफिस है ही नहीं। अब लड़की की शादी होती है, आप तो लड़कियां तो लेडीज तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, शादी होने से पहले ही जिसके साथ सगाई हुई है, अब इस घर से कोई महत्व वो नहीं, खत्म। अब सिर्फ वो घर दिखाई देता है, उधर जाना है। और उधर जाने के बाद वापिस यदि आप घर आते हैं, मायके आते हैं, अब आपको मायका पराया लगता है, अब आपको मायका अपना लगता ही नहीं। कितना परिवर्तन आ जाता है जी, कम हो जाता है, लगाव कम हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल कम हो जाता है, ऑटोमेटिक। वैराग्य ही परिवर्तन। बाबा को इसलिए तो बाबा बोलते हैं मुरली में, कन्याओं को कैसा है, जब भी लगाओ मुक्त होती है कन्या को। बाबा बिल्कुल, वैराग्य ही परिवर्तन का आधार बनेगा। जब आत्माएं मोह माया से विरक्त होकर परमपिता परमात्मा के सत्य परिचय को धारण करेंगी, तभी सच्ची जागृति होगी। जागृति भी तभी होगी, उनको लगेगा कि बस अब कोई और है ही नहीं, ये सत्य है कि हम आत्मा हैं। वैरागी संगठन की शक्ति, जो संगठन वैरागी संगठन बनेगा उसकी क्या शक्ति होगी देखेंगे। अब बेहद के वैरागियों का एक संगठित समूह तैयार करना होगा। जब ये संगठन संकल्प शक्ति से मजबूत होगा, तब दूसरी आत्माओं में भी वैराग्य की लहर उत्पन्न होगी। मतलब एक ऐसा संगठन तैयार होगा जो पहले अपने को वैरागी बनाएगा, फिर उस लहर से अनेक आत्माओं को वैरागी बनाने में सहयोगी बनेगा। ऐसे दिव्य वाइब्रेशन फैलेगा कि संपूर्ण विश्व का परिवर्तन स्वतः हो जाएगा। संपूर्ण विश्व का परिवर्तन स्वतः हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। वैराग्य के संकल्प से विनाश की घड़ी स्पष्ट होगी। वैराग्य के संकल्प से विनाश की घड़ी स्पष्ट होगी। ये संगठन जब पूर्णता को प्राप्त करेगा तो विनाश की तिथि स्वतः प्रकट होगी, ऑटोमेटिक आ जाएगी, बताने की जरूरत ही नहीं है। अब सबसे पहले तो वैराग्य हमें हमारे खुद के शरीर से आना चाहिए। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। अब समय है। हाँ जी, ना भाई जी, हाँ जी, हर चीज से वैराग्य चाहिए। आ जाएगा, आ जाएगा, पता है बाबा को। अभी तो हम समझ रहे हैं, बताओ कितनी पुरानी बातें हैं, हम इनको आज समझ रहे हैं, क्योंकि आज ये सारी साकार मुरली से हैं, या व्यक्त मुरली से नहीं है। 69 से पहले की मुरलियां सारी है। अब समय है एकजुट होकर संकल्प करे कि हमारा वैराग्य ही नई दुनिया की स्थापना का आधार बने। आप अपने संकल्प को शक्ति दो और पूरे विश्व में वैराग्य की अलख जगाएं। पूरे विश्व में वैराग्य की अलख जगाएं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।